क्वेश्चन है ऑब्जर्व द नंबर लाइन ड्रॉन फॉर द गिवन सेट ऑफ डेटा देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये नंबर लाइन दी गई है, इसमें नंबर हैं। अक्सर ज़्यादातर आप देखते होंगे एक्चुअल में नंबर ऐसे दिए होते थे सिंपल से, अब ये फ्रैक्शन में नंबर लाइन दी गई है। इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बताया गया है कि फैब्रिक पीसेस का जो डेटा है वो मीटर में वो ये दिया हुआ है। अब ये दिया गया कितने फैब्रिक पीसेस 1/4 के हैं, 2 3, ये देखिए 1/4, 3 तो 1/4 के हैं। फिर एक 2/4 का है, 3/4 के तो देखिए 2 हो गए, 3/4 का एक और हो गया, 2/4 के 2 हो गए, 4/4, 3/4। अब इनका मतलब क्या है एक्चुअल में? आप मैथ्स में एक बात याद रख लिए, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। जैसे ये 1 लिखा है, 1/2 है, ये आधा हो गया, हाफ हो गया, और इसका भी आधा करना है तो 1/4 हो गया, यानी कि 1/2 का भी आधा 1/4 हो गया, 1 और इसका भी आधा 1/8। यानी नीचे जितना बड़ा होता जा रहा नंबर, वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे देखिए 0/4 का मतलब तो होता है ज़ीरो। नंबर लाइन ज़ीरो शुरू होती है ना, कम से कम ज़ीरो शुरू करें, वरना इधर भी -1 -2 इधर से भी होती है, लेकिन हम कम से कम ज़ीरो शुरू करें, क्योंकि नीचे सब में 4 लगा है। देखिए सब में 4 लगा है, तो इसलिए ज़ीरो के अपॉन में 4 लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ीरो के नीचे कोई भी नंबर हो, आंसर ज़ीरो ही आता है, तो इसलिए ये ज़ीरो हो गया। 1/4 है, 1/4 यानी कि 4 आने चवन्नी, 100 में 25 रुपये समझ लिए। ठीक है, 1/4 का मतलब। और 2/4 का मतलब होता है 1/2। कैसे समझेंगे आप? 2 1 द 2, 2 2 द 4 काट के, तो 1/2 माने होता है आधा, हाफ। ठीक, 3/4 मतलब 100 में 75 रुपीज़, 100 में 75 रुपीज़। क्लियर हो गई? तो हाफ, और जब हम आधा और 1/4, 1/2 1/4 को जोड़ते हैं तो 3/4 आता है। ठीक है, समझ गए? और 4/4 का मतलब होता है 1, 4 1 द 4, 4 1 द 4। देखिए 1/1 आया, यानी कि 1 ही लिखना है। ठीक, तो सबसे बड़ी गिनती जो है वो 4/4 की है, सबसे छोटी गिनती 0 है इसमें। ठीक, अब यहाँ पूछा गया हाउ मेनी पीसेज ऑफ फैब्रिक पर 1/4 मीटर लॉन्ग। कितने फैब्रिक 1/4 मीटर लॉन्ग थे, यानी कि ये कितने थे? 1 2 3, तो हम आंसर लिखेंगे 3 फैब्रिक ऐसे थे जो 1/4 मीटर लंबे थे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पीसेज ऑफ फैब्रिक्स वर 3/4 मीटर लॉन्ग। 3/4 मीटर लॉन्ग वाले फैब्रिक कितने थे? 1 2 3, ये भी नहीं, 1 4, ठीक है, 4 एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे 4 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पीसेज ऑफ फैब्रिक वर मोर देन 1/4 मीटर लॉन्ग। एक 1/4 से ज़्यादा थे, कह रहे हैं मोर देन 1/4 मीटर लॉन्ग, तो 1/4 से देखिए ज़्यादा 2/4 भी है, 3/4 भी है, 4/4 भी है, यानी कि 1/4 जितने हैं उनसे बड़े ही नंबर लिखे हैं यहाँ पे। 1/4 हटा दिया, 1/4 हटा दिया, या 1/4 हटा दिया, जितने नंबर दिख रहे हैं 2/4 मतलब 1/2 जो कि इससे बड़ा है, 3/4 इससे बड़ा है ही है, 4/4 भी इससे बड़ा है, तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे पीसेज हैं जो 1/4 से बड़े हैं, मोर देन। ठीक है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ फैब्रिक लेस देन 3/4। कह रहे हैं 3/4 से कम कितने हैं? 3/4 से कम देखिए 2/4 1/4 वाले होंगे, तो 2/4 ये 3/4 से कम है। ठीक है, 1/4 भी 3/4 से कम है, 1/4 भी 3/4 से कम है, और 4/4 ना सोचिएगा, ये तो 3/4 से बड़ा है। 2/4 ये भी हो गया, और 3/4 से छोटा और क्या है? 1/4 ये भी है। कितने हो गए छोटे 3/4 से? 1 2 3 4, 4 हो गए। ओके, इसका आंसर 4 हो गया। समझ में आ रही बात? व्हाट इज़ द डिफरेंस इन, डिफरेंस यानी माइनस करना होता है, डिफरेंस माने माइनस करना, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई करना, सम माने ऐड करना। तो व्हाट SUM सम, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन लॉन्गेस्ट पीस ऑफ फैब्रिक एंड शॉर्टेस्ट पीस ऑफ फैब्रिक। सबसे लंबा पीस ऑफ फैब्रिक कौन सा है? फैब्रिक का सबसे लंबा पीस कौन सा है? ये वाला 4/4, यानी कि 1 है वो। कह रहे हैं इसका डिफरेंस निकालो, अंतर निकालो, फ़र्क निकालो, सबसे लॉन्गेस्ट का सबसे शॉर्टेस्ट है। सबसे शॉर्टेस्ट 0/4 तो है नहीं, लेकिन 1/4 सबसे छोटा है। कैसे करेंगे? 4/4 माइनस 1/4 है ना, तो इसको माइनस कैसे करेंगे? ये दोनों लाइनें देखिए, डिनोमिनेटर सेम है, बड़ी सी लाइन खींची, एक बार लिख लिया डिनोमिनेटर, 4 - 1 ऊपर लिखा है, 4 - 1 उतार लिया, 4 में से 1 गया 3, 3/4 बचा। लेकिन कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस निकाला तो 3/4 आंसर आ रहा है। अरे 3/4 यहाँ पे लिखे, जगह ही नहीं दी। ठीक है, समझ में आ गई बात? कैसे ये सवाल होगा? और ये अच्छा सवाल था, इससे सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए वीडियो, अच्छे से समझ में